एवरीवन वेलकम टू एस बायोलॉजी क्लास। यहाँ पे हम लोग अध्याय 5 कर रहे हैं, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड, लवक। इससे पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया तक समझ लिया था। तो आइए देखते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं, लवक क्या होते हैं। जीवाणु कवक जो वह नीले हरे शैवाल के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ये गोल अंडाकार व चपटे होते हैं। ठीक है, तो लवक के कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक। ठीक, इसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है। यह कोशिकाओं को क्या करते हैं? हरा रंग देते हैं। जैसे आपने पत्तियों की संरचना देखी होगी, और आपने पत्तियों की देखी होगी हरे रंग की, और तने की संरचना देखी होगी। इनकी पत्तियां हरी होती हैं। हरे होने के कारण ही इसमें क्लोरोफिल जो पाया जाता है, उसी के कारण ये हरी होती हैं। और इसी के कारण क्या सूर्य के प्रकाश में इनमें क्या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, यानी कि ये भोजन बनाते हैं। वर्डी लवक को समझते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट को। यह रंग बिरंगा होता है, जो फूलों व फलों को क्या आकर्षक रंग प्रदान करता है। जैसे आम को आपने पीला देखा होगा, फूल जैसे गुड़हल को लाल देखा होगा, गुलाब को लाल देखा होगा। ठीक है, अवर्डी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं, जैसे जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये रंगीन लवक होते हैं। इनमें मंड तथा वसा प्रोटीन के रूप में क्या होती है? संग्रहित होती है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो समझते हैं, यह हरी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी परत का बना होता है। इसमें प्रोटीन व का पारदर्शी पदार्थ जो होता है स्ट्रोमा प्रोटीन से क्या होता है? निर्मित होता है। स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? राइबोसोम प्लस डीएनए के अणु होते हैं। ठीक है, और गोल संरचनाओं के देखिए, गोल रचनाओं के जो होते चट्टे ग्रेनम होते हैं। प्रत्येक ग्रेनम की इकाई जो होती है वो थाइलेकाइड होती है। ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली झिल्ली जो होती है स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। अब हम लोग लवक के कार्य देखेंगे क्या होते हैं। हरित लवक के कार्य यानी कि क्रोमोप्लास्ट के कार्य देखेंगे क्या होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में जो प्लास्टिड के कार्य देखेंगे, प्लास्टिड के कार्य देखेंगे। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, अवर्डी लवक जो होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्या आप जानते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। और जो वर्डी लवक जो होते हैं वो क्या करेंगे? रंग बिरंगा आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब हम लोग रसधानी या रिक्तिका, इनके वैक्यूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। जो रिक्तिकाएं होती हैं वो ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक की थैलियां होती हैं। यह जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी होती है, जिससे छोटी छोटी पाई जाती हैं। और पादप कोशिकाओं में आपने देखा होगा ऐसे करके बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनी हुई होती हैं, बड़ी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनका आवरण रिक्तिका कला यानी कि टोनोप्लास्ट का बना होता है, तथा धानियों में कोशिकाओं से भरा हुआ होता है। कोशिका रस क्या होता है? देखिए, कोशिका रस में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और वर्णक आदि क्या होते हैं? घुले हुए होते हैं। रसधानी के कार्य देख लेते हैं, वैक्यूल्स है उसके कार्य देख लेते हैं। तो कोशिका को स्फीति प्रदान करता है, जल भोजन व उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? भंडारण करता है। पुष्पों को क्या करता है? आकर्षक रंग प्रदान करता है। केंद्रक न्यूक्लियस देख लेते हैं क्या होते हैं। तो यह सभी जैविक न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? केंद्र, जो कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, वही क्या करता है? सेल को नियंत्रित करता है। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनुक्लेटेड कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या केंद्रक नहीं पाया जाता उसे एनुक्लेटेड कहते हैं। और जिसमें बहुकेंद्रिका वाली यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उसे सीनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनोसाइट कहते हैं। केंद्रक के भाग देखो, केंद्रक आवरण पाया जाता है, केंद्रक ध्रुव पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक आवरण क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यह 2 झिल्लियों से बनी संरचना होती है। इसमें अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। केंद्रक व कोशिका ध्रुव के बीच का आदान प्रदान का क्या करते हैं? नियमन करते हैं। केंद्रक ध्रुव क्या होता है? पारदर्शी अर्धतरल कणकीय पदार्थ होता है। जो होता है क्रोमिनी मेटा यानी कि क्रोमेटिन तंतु व केंद्रिका में ये पाई जाती है। अब हम केंद्रिका जालिका समझते हैं क्या होती है। तो देखिए, यह क्रोमेटिन तंतु यानी क्रोमेटिन का जाल होता है। कोशिका विभाजन के समय यह जाल स्पष्ट तंतुओं के रूप में बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? केंद्रक जालिका का निर्माण होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए केवल जो गुणसूत्र होते हैं उसका क्या करते हैं? वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर ही क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? आपका जीन पाया जाता है। जो आरएनए होते हैं वो केंद्रक व कोशिका ध्रुव में टीएनटी का कार्य करते हैं। अब हम लोग समझते हैं केंद्रिका क्या होती है। तो देखो, केंद्रक में जो होता है 1 या 2 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। आरएनए तथा टीएनटी होता है। राइबोसोम बनने के लिए राइबोसोमल आरएनए का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं।
केंद्रक के कार्य देखते हैं तो कोशिका में होने वाली सभी जैविक जो होती हैं क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक करता है। इसी वजह से इसे कोशिका का केंद्रक रूम कहते हैं। केंद्रक में एक आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो लक्षणों की क्या करता है, वंशागत करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तथा यह क्या करता है, कोशिका का विभाजन भी करता है। कोशिका में विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। हम लोग समसूत्री विभाजन के बारे में समझते हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, वृद्धि हेतु विभाजन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण हेतु विभाजन होता है। प्रत्येक संतति होती है कोशिका में, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, ठीक है। एक पद में पूर्ण होती है और यह क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन दो पद में पूर्ण होता है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। क्या होता है, पादप कोशिका भित्ति होती है इसमें, और इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक बड़ी रसधानी होती है, इसमें क्या होती है, छोटी रसधानियां पाई जाती है। लवक होते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। इसमें देखिए और इसके अंदर देख लेते हैं, गाल्जी काय का कम विकसित होता है, इसमें गाल्जी काय पूर्ण विकसित होता है। भोजन मंड यानी कि स्टार्च के रूप में भंडारित होता है, इसमें क्या भोजन ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है। कोशिका विभाजन के समय जो होता है कोशिका प्लेट का निर्माण होता है, इसमें कोशिका विभाजन के समय खांच का निर्माण होता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।